सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं जनूबी अमेरिका के जनूबी हिस्से में जंगलात से घिरे हुए एक मुल्क पेरू की। पेरू जिसकी हदूद शुमाल की जानब से इक्वाडोर और कोलंबिया, मशरक की जानब से ब्राजील, जनूब मशरक सिंध में बोलिविया, जनूब में चिली और मगरिब में दुनिया के सबसे बड़े समुंदर बहरुल काहल को लगती है। दोस्तों, पेरू का नाम एक मुकामी हुक्मरान बेरू के नाम पर रखा गया था। इस हुक्मरान ने 16वीं सदी में इन खित्तों पर हुक्मरानी की थी। इस हुक्मरान यानी बेरू की रहाइश पनामा के नजदीक खलीज सैन मैगूल के नजदीक हुआ करती थी। वैसे तो पेरू की तारीख कमोबेश 4000 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन यहाँ जानवरों के शिकार करने के औजारात इससे भी कदीम दरियाफ्त हो चुके हैं। अमेरिका के सबसे कदीम शहर होने का एजाज कार्ल शहर को हासिल है, जिसे 2500 कबले मसीह में 160 एकड़ के रकबे पर बसाया गया था। आज ये शहर सफाई हस्ती से बिल्कुल मिट चुका है, मगर पेरू के सूबा ब्रांका में मट्टी से उठे टीले आज भी माजी की दास्तानें बयान करते हैं। पेरू में 3200 साल कबले मसीह की एंड्रियो तहजीबें आज भी पाई जाती हैं। 6वीं सदी से 11वीं सदी तक पेरू की सरजमीन पर वारिस सल्तनत कायम रही। 11वीं सदी से 14वीं सदी तक यह खित्ता कोज़को सल्तनत का हिस्सा रहा। 12वीं सदी में अमेरिका में एक नई कौम अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखे हुए थी। ये कौम कोलंबिया से एक नई तहजीब, नया मजहब लेकर उठी और 14वीं सदी के आखिर में पेरू तक मुकम्मल काबिज हो गई। और फिर यहाँ दौर शुरू हुआ यूरोप की एक ताकत स्पेन का। हिस्पानियों ने जब उंदलस का खात्मा किया तो इनके अंदर दुनिया फतह करने का एक जज्बा पैदा हो चुका था। सिर्फ पेरू ही नहीं, दुनिया के बेशुमार ममालिक पर इस दौर में हिस्पानियों ने कब्जे किए, अपनी हुकूमतें कायम की और इन इलाकों से कीमती अशिया अपने मुल्क में ले जाने लगे। शुरू में कुछ अरसा हिस्पानियों ने इन इलाकों पर ज्यादा तवज्जो न दी। फिर जब देखा कि ये खित्ते स्पेन की मईशत में मजीद बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने 1542 में यहाँ वाइस रॉयल्टी ऑफ पेरू का आगाज किया। स्पेन की ये वाइस रॉयल्टी आज के 15 ममालिक पर कायम थी। पेरू की अवाम ने आजादी का नारा लगाया तो था, मगर 4 सदियां गुजर जाने के बाद ये आजादी का नारा लगाने वाले वही थे जो यूरोपियों और अमेरिकियों के मिलन से परवान चढ़े थे, या वो गुलाम थे जो अफ्रीकी ममालिक से पकड़कर यहाँ लाए गए थे। 28 जुलाई 1821 को पेरू की अवाम ने अपनी आजादी की जंग का स्पेन हुकूमत के खिलाफ आगाज कर दिया। पेरू की इब्तिदा करना था कि हर तरफ से स्पेन को अपनी हुकूमत अमेरिका से जाती दिखाई देने लगी, और 3 साल बाद 9 दिसंबर 1824 को स्पेन ने पेरू की आजादी के खिलाफ एक नई तहरीक का आगाज किया, जिसमें स्पेन का साथ मुकामी उन हुक्मरानों ने दिया जो वाइस रॉयल्टी के दौरान हुकूमत में थे, जबकि दूसरी तरफ मुकाबिल में पेरू और कोलंबियन लोग थे। इस जंग को पेरू की खूनी जंग कहा जाए तो यह भी कहना गलत ना होगा, लेकिन यह जंग पेरू की आवाम के लिए नहीं बल्कि हिस्पानियों के लिए खूनी साबित हुई, जिसमें स्पेन के हजारों फौजियों को मार दिया गया, जबकि 3500 के करीब हिस्पानवी फौजियों को कैद भी कर लिया गया था। कई सालों से जारी जंग का खात्मा 1870 की दहाई से कबल ही हो गया था, मगर पेरू को आजादी 14 अगस्त 1879 को नसीब हुई। आजादी के बाद पेरू, बोलिविया और चिली के दरमियान सरहदों के तनाजात ने जन्म लिया। सरहदी हदूद के लिए इन ममालिक के दरमियान कई मरतबा जंगें हुई। 1929 में दुनिया भर में एक मुआशी बहरान ने जन्म लिया जो इन ममालिक को भी मुतासर कर गया। 1930 में फौजी बगावत हुई जिसने पूरे पेरू पर कब्जा जमा लिया। 1979 में पेरू में कई दहाइयां बाद इलेक्शन हुए और हुकूमतें अपने काम करने लगी। तब से आज तक पेरू में जमहूरी निजाम चल रहा है। आज के पेरू का कुल रकबा 12,85,216 मरबा किलोमीटर है।
और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। जबकि इस मुल्क की आबादी 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 3,21,62,184 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 43वां नंबर था। आजादी के बाद इस मुल्क को रिपब्लिक ऑफ पेरू का नाम मिला। हिस्पानियों से ये मुल्क तो आजाद हो गया, मगर स्पेन के तालीमी निजाम और दीगर अमूर में ये लोग जकड़ कर रह गए। हिस्पानवी आज भी इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। मुल्क के 84.1% लोग आज भी इसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 13% केचुआ जुबान का इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं। ये लोग केचुआ कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो अपनी मादरी जुबान को खोना नहीं चाहते। आज मुल्क में तब्दीली आने के बावजूद भी सरकारी जगहों के अलावा ये लोग अपनी मादरी जुबान को ही तरजीह देते हैं। 1.7% आइमारा जुबान का इस्तेमाल करने वाले लोग भी यहाँ बसते हैं। 1.2% दीगर जुबानों का इस मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। ये जुबानें दीगर ममालिक से आकर पेरू में बसने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग हैं जो आज भी अमेज़न के जंगलों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मसीहत के फिरके रोमन कैथोलिक को इस मुल्क की 74% आबादी मानती है। 14.1% प्रोटेस्टेंट, 5.1% ऐसे हैं जिनको कोई भी मजहब नहीं, जबकि 4.8% दीगर मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ बसते हैं। दीगर मज़हब के मानने वालों में बुद्ध मत के मानने वाले, यहूदी, बहायत के पैरोकार और मुसलमान हैं। मुसलमानों की तकरीबन 6,000 लोगों की तादाद पेरू के दारुल हुकूमत में मुकीम है। लीमा पेरू का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। यह शहर पेरू के सूबा लीमा में 15 जनवरी 1835 को एक हिस्पानवी लीडर पेजारू ने तामीर करवाया था, मगर आज का ये लीमा शहर 2,672 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैल चुका है और ये शहर अपने अंदर तकरीबन 97,52,000 अफराद को समोए हुए है। बहुत से यूरोपीय ममालिक और अमेरिकी ममालिक में रहने वाले अफराद को पेरू में दाखिले के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। चाहे आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से और आपके पासपोर्ट पर यूएस वैलिड वीजा है, तो आप पेरू का सफर कर सकते हैं। पेरू के जंगलात और पानियों के खजाने पेरू के तरक्की के राज बने हुए हैं। पेरू की बिजली की जरूरियात को पूरा करने में 2 जराए का इस्तेमाल किया जाता है, एक पानी और दूसरा कुदरती गैस। कुदरती गैस से इस मुल्क में पैदा होने वाली बिजली 44.53% है, जबकि हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार होने वाली बिजली 54.79% है। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के बाद 32,000 किलोवाट हमसाये मुल्क इक्वाडोर को भी बिजली बेची जाती है। मुल्क में हर तरह का मौसम होने की वजह से और आबपाशी का निजाम बेहतर होने की वजह से ज़राअत भी मुल्क की माइशत में एक किरदार अदा करती है। पेरू अपनी आला दर्जे की कॉटन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि यह मुल्क कॉफी, गन्ना, चावल, आलू, केला, आम, अंगूर, गंदम और कोका की पैदावार के हवाले से मुल्की माइशत को सहारा दिए हुए है। पोल्ट्री, गोश्त, डेयरी मसनूआत, भेड़ों की ऊन और मछलियों की फरोख्त भी खासी बड़ी मिकदार में की जाती है। पेरू की खुशहाली के पीछे इन सब से हटकर वो जराए हैं जो किसी भी मुल्क को सोने का बना सकते हैं। तांबा, सोना, सीसा, जिंक, लोहा, चांदी, कुदरती गैस और क्रूड ऑयल ही वो जराए हैं जो लाखों नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ इस मुल्क की खुशहाली का अहम राज है। सियाहत का शोबा इस मुल्क की माइशत को बढ़ाने का तीसरा बड़ा जरिया है। सियाहत के शोबे से पेरू की 11% आबादी जुड़ी हुई है। 2000 में गुरीला कार्रवाइयों की वजह से सियाहत बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी, मगर आखिरी 6-7 सालों से हर साल लाखों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। साल 2017 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्की सियाहों की तादाद 38,35,000 अफराद थी। मुल्क का 74% रकबा अमेज़न के जंगलात ने अपने घेरे में ले रखा है। एडवेंचर के शौकीन हजरात
इन जंगलात में छुट्टियां गुजारने की गर्ज से इस मुल्क का सफर करते हैं। +51 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और PE इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। पेरू की करेंसी को सोल कहा जाता है। इस करेंसी का पेरू में आगाज साल 1991 में किया गया था। इससे पहले इंटी इस मुल्क की करेंसी को कहा जाता था। जानवरों की अफजाइश के लिए बहुत मौजू होने के सबब यह मुल्क हजारों इकसाम के जानवरों से भरा पड़ा है। पेरू में 1800 इकसाम के परिंदे, 500 इकसाम के ममालिया जानवर यानी ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हों, 300 इकसाम के रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े, सैकड़ों इकसाम के दूसरे जानवर, 21,662 इकसाम के दरख्त भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। तालीम की शरह इस मुल्क में 92.9% है। प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम सरकारी इदारों में बिल्कुल मुफ्त और लाजमी करार दी जा चुकी है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75 साल होती है। पेरू के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 1/3 एल्पा इसी मुल्क में पाए जाते हैं। एल्पा भेड़ों की एक किस्म होती है। इनके जिस्म ऊन से लदे हुए होते हैं। एल्पा से मुशाबत रखती जानवरों की एक किस्म वैक्यूना भी काफी मिकदार में इस मुल्क में पाई जाती है और इसी जानवर को पेरू का कौमी जानवर होने का एजाज हासिल है। ये जानवर 22 मुख्तलिफ कुदरती रंगों में पाया जाता है। इस जानवर की ऊन दुनिया की सबसे महंगी और कीमती ऊन तस्वर की जाती है। सॉकर और वॉलीबॉल इस मुल्क में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं, जबकि दीगर मकबूल खेलों में टेनिस, बुल फाइटिंग, रेसिंग, रग्बी यूनियन, बास्केटबॉल और शूटिंग शामिल है। पूरी दुनिया में जापान के बाद सबसे ज्यादा डॉल्फिन मछली का गोश्त पेरू में ही खाया जाता है। अमेज़न का जंगलात पेरू के 74% रकबे को अपनी लपेट में लिए हुए है, जबकि इन जंगलात का 60% हिस्सा ब्राजील, 13% हिस्सा पेरू, 10% हिस्सा कोलंबिया, जबकि बाकी 17% हिस्सा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया और 3 मजीद मुल्कों तक फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में पेरू को कोकीन की पैदावार के हवाले से दुनिया का पहला मुल्क माना था और बताया गया था कि पेरू में 2 लाख से ज्यादा लोग मंशियात के इस शोबे से जुड़े हुए हैं। हर साल $1 बिलियन कोकीन एक्सपोर्ट करके पेरू कमाता है। सोने की पैदावार के हवाले से पेरू दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। पेरू दुनिया में कॉफी पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। पेरू में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कोस को अमेरिका की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसे 12 मई 1551 को तामीर किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा तो अफ्रीका में है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा पेरू के जनूबी हिस्से में वाक़या है। पेरू में 7 रंगों पर मुश्तमिल एक पहाड़ है, जिसे दीगर ममालिक से आने वाले सियाह देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस पहाड़ को रेनबो माउंटेन कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े दरियाओं में शुमार होने वाले दरिया अमेज़न का आगाज पेरू से ही होता है और फिर यह कई ममालिक को सैराब करता हुआ बहरुल काहिल में जा गिरता है। पेरू में मकई की 55 इकसाम काश्त की जाती हैं, जो जायके और रंग दोनों में अलग अलग होती हैं। दुनिया में जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले और करवाने वालों की सबसे बड़ी तादाद भारत में पाई जाती है। भारत के बाद सबसे ज्यादा हकीमों का एजाज पेरू के पास है, जहां लोग जड़ी बूटियों से इलाज करवाने को आज भी फोकियत देते हैं। सिलसिला कोह हिमालय के बाद सिलसिला कोह इंडीज दुनिया में दूसरा सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, जो पेरू से गुजरता है। दोस्तों, ये थी दिलचस्प मालूमात पर मबनी पेरू के बारे में एक प्यारी सी वीडियो। मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।